हम सभी लोग पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में जाने, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे एप्लीकेशंस हैं, वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हीं पर लैस होकर के पूरा बनाया गया है। तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आप लोगों के समझने के अकॉर्डिंग ही उसी भाषा में मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फाइल रेडी किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे शुरू किया जाए और ये बड़ा हो जाए। पहले तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो ये लैंग्वेज है जो आप लोगों के बीच में बताई जा रही है, तो सिंपल सी बात है कि आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे ये जो आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग है, इसका एडवांस लेवल भी बहुत हार्ड लेवल का होता है और इंग्लिश में भी होता है। तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में कैलकुलेट करके आप लोगों के बीच में प्रोवाइड किया हुआ है। और मैं कोशिश करूँगा कि एक-एक चीज़ों को, जो चीज़ें आपको जानना चाहिए, जो समझना चाहिए, उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो पहले हम चलते हैं अपनी पहले टॉपिक पे, जो आज का है मशीन लर्निंग। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं EML के माध्यम से, है ना? तो ये मशीन लर्निंग जो होती है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है, उसका एक पार्ट होता है ना। और इसका जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक छात्र है जहां पर कंप्यूटर को डाटा से सिखाई जाती है ना, और ताकि वो पैटर्न, रिलेशनशिप और ट्रेंड को समझ सके। पैटर्न का मतलब होता है कि जो भी पैटर्न होते हैं, अलग अलग वेबसाइटों के पैटर्न होते हैं ना, और एक एल्गोरिदम होता है, वो काम करता है, उसका एक पैटर्न होता है। रिलेशनशिप कैसा है, उसका ट्रेंड कैसा, जैसे बहुत ऐसे आपने वीडियो या आपने बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स आप देखते हैं, ट्रेंडिंग में चलता है, उस ट्रेंड को समझता है, समझ सके, इससे उनके परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और वे नए डाटा पर प्रेडिकेशन और डिसीजन लेने में सक्षम हो सकते हैं। यानी कि नए डाटा पर प्रेडिक्शन और डिसीजन, आप समझ रहे हैं, जो नया डाटा होता है ना, उस पे जो होता है वो प्रेडिक्शन किया जाता है और डिसीजन लेता है। ये मशीन लर्निंग का ही काम होता है। एमएल की मूल भाव यह है कि कंप्यूटर को डायरेक्ट प्रोग्रामिंग से नहीं, बल्कि डाटा से सीखकर काम करने की क्षमता प्रदान की जाती है। यानी कि कंप्यूटर जो होता है ना, ये डाटा, ए भैया भैया, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कहाँ पर हम थे। हाँ, बल्कि डाटा से सीखकर काम करने की क्षमता प्रदान की जाती है। यह एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। यानी कि बहुत ऐसे डाटा होते हैं जो इंटरनेट के ऊपर पड़े रहते हैं, है ना। उस डाटा में से कैलकुलेशन करके, उसमें से जो मेन पॉइंट है, जो जरूरत की चीजें हैं, उन्हें आपके सामने सर्व कर देना, वो मशीन लर्निंग का ही काम होता है ना। जो कि फिर उसके बाद हम आगे बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कंप्यूटर को ह्यूमन इंटेलिजेंट की तरह काम करने की क्षमता देता है। यानी कि हम क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जो हमें नॉलेज पता होती है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना एक सोल्यूशन लोगों के बीच में प्रोवाइड करते हैं। अगर कुछ चीजें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सर्व करते हैं अपना आंसर, उस क्वेश्चन का या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो मशीन लर्निंग का ही काम होता है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, तो जो मशीन लर्निंग है, ठीक है ना, तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये भी एक जो है ना, मशीन लर्निंग का एक छोटा सा पार्ट है। ये लगभग 13 या 15 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से पहला प्रकार है सुपरवाइज्ड लर्निंग। एक मशीन लर्निंग, है ना, एक मशीन लर्निंग प्रक्रिया है जिसमें मॉडल को लेबल्ड डाटा दी जाती है, जिसमें हर इनपुट के साथ करस्पॉन्डिंग सही आउटपुट होता है। इसका मतलब हम अगर आपको डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडल को लेबल डाटा दी जाती है। यानी जो जिसमें मॉडल को लेबल डाटा दी जाती है, जिसमें हर इनपुट के साथ करस्पॉन्डिंग सही आउटपुट होता है। मॉडल इस डाटा से पैटर्न और रिलेशनशिप को सीखता है, ताकि जब नए डाटा पॉइंट आए वो आउटपुट प्रेडिकेट कर सके। यानी कि क्या होता है ना, पहले ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, ये क्या करता है, एक आपके पास डाटा दो पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, कोई एक डाटा पड़ा हुआ है, डाटा का मतलब ईमेल आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपके पास 1 लाख ईमेल पड़े हुए हैं। अब उसमें आपने क्या किया, सुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रयोग हुआ
और 1 लाख डाटा एक जगह आपने रखा हुआ, 1 लाख डाटा आपने अलग जगह रखा हुआ है, 2 जगह आपने रखा है। एक डाटा को आपने क्या किया, आपने उसे उसके पैटर्न को, उसके रिलेशनशिप को सीखता है, यानी कि जो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है ना, ये जब आपके पैटर्न को 1 लाख का जो पैटर्न आपने बनाया है कि वो कैसे रहना चाहिए, डिसेंडिंग होना चाहिए, असेंडिंग होना चाहिए, जो मेल में ज्यादा नंबर्स हैं तो उसको अलग करना चाहिए, तो यही सब सारी चीजें होती हैं। तो 1 लाख के पैटर्न को क्या करेगा, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग लर्न कर लेगा कि आपने इसका किस तरह से पैटर्न रखा हुआ है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, या जैसे भी है, तो वो उस पॉइंट को एक बार लर्न कर लेगा। उसके बाद आप लाखों लाखों और ईमेल आईडी दे दीजिए, वो क्या करेगा, आपके पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आगे की मेल आईडी जो आप प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेगा, एक प्रकार से उसे स्टेबल कर देगा, आपके उसी पैटर्न पे आगे के काम करना शुरू कर देगा। हमने अगर मैथ का अगर कैलकुलेशन अगर हम यहीं पे बात करें, तो जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 2 4 8 16 32 है ना, तो इस तरह चलता है, 2 4 6 8 10 12, फिर उसके बाद आता है 14, फिर 16, तो ये एक पैटर्न चल रहा है। अब कंप्यूटर को आपने एक बार सिखा दिया कि 2 के मल्टीपल में चलना चाहिए, 2 4 6 8 10, उसके बाद क्या करेगा, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग ऑटोमेटिक आगे के कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का होता है, इसमें 3 स्टेप 4 स्टेप सिखाया जाता है, उसके बाद ये आगे के काम करना, ये खुद काम करना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये कितने प्रकार का होता है, यानी कि मशीन लर्निंग में कितने प्रकार के होते हैं वो, और उसमें से भी एक प्रकार और भी है, सुपरवाइज्ड में 2 प्रकार होते हैं, है ना। तो इसमें हो गया सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, नंबर 2 हो गया सुपरवाइज्ड रिग्रेशन। तो इसमें हम चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इनपुट डाटा को प्रेडिफाइंड क्लासेस या कैटेगरी में असिस्ट किया जाता है, यानी कि इसमें भी अगर आपको प्रेडिकेशन क्लास या कैटेगरी में, अगर आप कैटेगरी चूज कर लेते हैं कि कुछ ऐसी मेल आईडी है, मेल आईडी पे ही ले लेते हैं क्योंकि हमें मेल मार्केटिंग अगर फ्यूचर में करना होगा तो उसका भी एक नॉलेज थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसमें कैटेगरी से असिस्ट किया जाता है, जहाँ पे एग्जांपल एक है कि ईमेल क्लासिफिकेशन, हम कहाँ थे, हाँ, ईमेल क्लासिफिकेशन, ये चलिए इसमें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं आसान भाषा में। कैटेगरी में असिस्ट किया जाता है, यानी कि आपकी मेल आईडी 1 लाख पड़ी हुई है और उसमें कुछ सेल्स हैं जहाँ पे लोग जूम से रिलेटेड हैं, कि लोग जूम पर मीटिंग लेते हैं या मीटिंग देते हैं, तो ऐसी उसमें से 10,000 आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया और उसे आपने कैटेगरी में चूज कर लिया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मेल होंगे जो मेल आईडी ही सिर्फ यूज करते होंगे, यानी कि जीमेल का, उस तरह से अनपैसिव का ओ मेल है, तो उसके लिए आप अगर प्रेडिकेट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन आता है ना। तो इसमें कुछ एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। ईमेल क्लासिफिकेशन, अपने इसमें इस स्पैम का नाम सुना होगा, ईमेल क्लासिफिकेशन सुना होगा, ये एक एग्जाम्पल है जहां ईमेल के कंटेंट को देखते हुए वो स्पैम है या कैटेगरी में क्लासिफिकेशन किया जाता है। यानी कि बहुत ऐसे मेल होते हैं, अगर आप देखते होंगे मेल आता भी है तो वो स्पैम है कि नहीं है, वो कैसा मेल है उसकी कैटेगरी चूज करता है, और आपको अगर स्पैम है तो वो स्पैम फोल्डर में लाके दे देता है, या फिर आपका जो मेल है वो आपके इनबॉक्स में लाके दे देता है, जो भी आपकी कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में लाके दे देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेडिकल डायग्नोसिस, ये जो होता है एक्सरे और मेडिकल टेस्ट रिजल्ट से पेशेंट जो होते हैं ना, पेशेंट की डिजायर्स को प्रेडिकेट करना, जैसे कि कैंसर है या नहीं है, तो इसका भी कहीं ना कहीं ये मशीन लर्निंग काम करता है। और वो उसकी जांच करने के बाद ना जो रिजल्ट होता है वो पुरानी डाटा को खंगालता है, उसके बाद बताता है कि हाँ इनको कैंसर है या नहीं है, कौन सी बीमारी है या नहीं है, ये मशीन लर्निंग का काम होता है। उसके बाद हम चलेंगे ये सुपरवाइज्ड रिग्रेशन में, इसमें कंटिन्यू आउटपुट वैल्यू प्रेडिकेट की जाती है, टिपिकल न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि इसमें हम बात करें तो न्यूमेरिकल का मतलब होता है यहाँ पे जैसे नंबर होते हैं ना, टिपिकल बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो हो गया 10 डिजिट का या 20 या 50 डिजिट का, तो उसका जो होता है ना न्यूमेरिकल सवाल जो होते हैं उसका सॉल्व यही करता है, मशीन लर्निंग का ही काम होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिकेशन,
बेसिक ऑफ फीचर लाइक एरिया, लोकेशन एंड नंबर ऑफ रूम, यू प्रेडिकेट द प्राइस ऑफ हाउस। यानी कि एक हम खरीदने जाते हैं, कोई हाउस खरीदना है, तो पहले हम देखते हैं कि एरिया क्या है, लोकेशंस क्या है, नंबर ऑफ रूम क्या है, तब उसके बाद हम क्या करते हैं, उस हाउस का प्राइस प्रेडिकेट करते हैं। वो इसी तरह से ये भी काम करता है, आपकी एरिया को देखता है, जो डाटा है उसके हिसाब से ये कंक्लूजन लाके आपको देता है। जैसे टेम्परेचर फॉर कॉस्टिंग है, यानी कि टेम्परेचर भी हमें वेदर की जानकारी होती है ना, तो यूजिंग हिस्टोरिकल वेदर डाटा, यानी कि पिछली डाटा को स्टडी करके यू प्रेडिकेट द टेम्परेचर फॉर द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन या आज से ठीक बाद कैसा मौसम होगा, वो टेम्परेचर फॉर कॉस्टिंग में आता है ना। तो इन एग्जांपल में मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी, ये क्या है, हाँ, मॉडल लेवल, एक इन एग्जांपल में मॉडल लेवल डाटा से पैटर्न सीख कर नए डाटा पॉइंट के लिए प्रेडिकेशन बनाता है। यानी कि पिछला डाटा उसने स्टडी कर लिया और आज से ठीक सेकंड बाद, यानी कि 2 सेकंड, 5 सेकंड, 2 दिन, 3 दिन बाद कैसा हाल रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेडिकेशन मशीन लर्निंग का ही काम होता है। और अभी बहुत ऐसे लोग होंगे कंफ्यूज होंगे कि ये मैं क्यों सीखूं, बहुत ऐसे लोग होंगे मैं इस नॉलेज को लेके क्या करूंगा। तो देखिए, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं पैसों के, वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल पे काम करने वाले हैं। तो जब हम उसके प्रकार जानेंगे तो हम अपने आन पैसों के हर एक प्रोडक्ट में जान पाएंगे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करता है ना। अभी मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे हमारा ओ ट्रैकर एप्लीकेशन है, वो मशीन लर्निंग का ही काम करने वाला है, आपका पूरा प्रेडिकेशन करेगा। आपकी वेबसाइट पे हजारों पेज है, उन सबका प्रेडिकेशन करके जो रिजल्ट देने वाला है वो मशीन लर्निंग देने वाला है। ठीक है, तो और भी है एग्जाम्पल बताने को, तो हम बताएंगे आगे आगे चल करके, लेकिन अभी जो चल रहा है तो इसको हम समझेंगे। तो इसमें चौथे नंबर पे सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें कुछ डाटा लेबल्ड होते हैं और कुछ अनलेबल्ड होते हैं। मॉडल लेबल डाटा से पैटर्न सीख कर अनलेबल डाटा के लिए भी प्रेडिकेशन करने की कोशिश करता है। लेबल में मतलब एक लेवल होता है, जैसे एक आपने लेबल होता है, लेबल का मतलब अगर आसान भाषा में बताऊं तो आपने डाटा रखा हुआ है, अलग अलग डाटा का अलग अलग लेवल है कि हाँ ये जो है कम प्राइस के लोग प्रोडक्ट बाई करने वाले हैं। एग्जांपल मेल पे ही लूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। आपके पास 1 लाख मेल है और उसमें से 10 भागों में आपने बांट दिया, है ना। तो अब क्या होगा कि कम प्राइस से हाई प्राइस तक करना है, तो ये कहीं ना कहीं सेमी सुपरवाइज लर्निंग का ही काम होता है ना। तो यहाँ पे है कि इसमें कुछ डाटा लेबल्ड होते हैं और कुछ अनलेबल्ड होते हैं। मॉडल लेबल डाटा से पैटर्न सीखकर अनलेबल डाटा के लिए भी प्रेडिकेशन करने के लिए कोशिश करता है। ये अगर मैं बताऊं वेबसाइट पे भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमें क्या होता है, कभी कभी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आती है, तो वहां पे भी हमें कैलकुलेशन करके पता होना चाहिए कि हाँ हमारी वेबसाइट पे क्यों नहीं आ रहा है, रीजन क्या है। तो वो सब कहीं ना कहीं ये बताएगा लेबल करके कि हाँ यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है। तो ये सारा काम जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा मशीन लर्निंग का ही काम होता है। तो इसमें कुछ चीजें और भी ऐड की गई हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग में। तो एक मशीन लर्निंग अप्रोच है जिसमें मॉडल को लिमिटेड लेबल डाटा और एबुडेंट अनलेबल डाटा दी जाती है, जिसमें मॉडल लेबल डाटा से पैटर्न सीखता है और फिर उसी पैटर्न को यूज करके अनलेबल डाटा के लिए प्रेडिकेशन बनाता है और आपको रिजल्ट लाके देता है। सेमी सुपरवाइजर लर्निंग के सम पॉइंट इसमें मैंने लिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स जो आपको आसान भाषा में समझने के लिए आसानी होगी। तो सेल्फ ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, मॉडल इनिशियल लेवल डाटा से ट्रेन होता है। जो इनिशियल मतलब आपने जो डाटा दिया हुआ उससे क्या होता है, वो पहले ट्रेंड होता है। फॉर अस ट्रेनिंग मॉडल को अनलेबल डाटा पर अप्लाई किया जाता है, यानी कि एक डाटा आपने दिया उसी से रिलेटेड और भी डाटा है, ये डिजिटल है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास लाखों करोड़ों डाटा होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं 1000-2000 डाटा को एक बार कैलकुलेशन करके और ट्रेनिंग दे देते हैं मशीन लर्निंग को। उसके बाद उसी के आधार पर बाकी की डाटा का कैलकुलेशन करता है। तो उसी की बात हो रही है कि यदि मॉडल अनलेबल डाटा पर कॉन्फिडेंट प्रेडिकेशन बना पाता है तो उस प्रेडिकेशन को लेबल डाटा की तरह ट्रीट किया जाता है और उससे मॉडल को फिर से ट्रेन किया जाता है ना। ये सेल्फ ट्रेनिंग होती है, आगे की जो भी चीजें होती है वो खुद सीखता है। और उसके बाद एग्जांपल में कुछ चीजें मैंने ली हुई है। सोचिए आपके पास थोड़ा सा लेबल इमेज है जिसमें कैट की इमेज है
और एक बड़ा सेट अनलेबल इमेज है। आप पहले लेबल इमेज से मॉडल ट्रेन करते हैं, उसके बाद आप उस मॉडल को अनलेबल इमेज पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो क्या बोला गया है, आपके पास थोड़ा सा लेबल डाटा है, इमेज है जो कि कैट की है, और एक बड़ा अनलेबल इमेज आपके पास पड़ा हुआ है ना, जिसका कोई मतलब आपने उसे ऐसे ही रख लिया है, अब उसे चाहते हैं कि मैं लेबल में करूं, तो आप पहले लेबल इमेज से मॉडल ट्रेन करते हैं। यानी कि जो ये मशीन लर्निंग है ना, उसको क्या करते हैं, जो आपका लेबल डाटा है, जो आपका सही है, कैट की जो इमेज पड़ी हुई है आपके पास हजारों, उसमें से क्या किया आपने, एक को डिसाइड किया कि ये है, और दो तीन आपने डिसाइड कर दिया और मशीन लर्निंग को आपने सिखा दिया। उसके बाद आप उस मॉडल को अनलेबल इमेज पे अप्लाई कर देते हैं, यानी कि बाकी की जो डाटा पड़े हुए हैं, फोटो इमेज, आप उस पर अप्लाई कर देते हैं। अगर वो इमेज को कॉन्फिडेंटली कैट प्रेडिकेशन करता है तो उसका लेबल डाटा की तरह इस्तेमाल करके मॉडल को वापस ट्रेन किया जा सकता है। यानी कि जो अप्लाई करेंगे फिर उसके बाद बाकी के ऊपर अप्लाई हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर से ट्रेंड हो जाता है, और फिर बाकी के जो 1,000 थे, और फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का भी सिनेरियो करता है, ये बार बार ट्रेंड होता है। आप एक कदम चलाएंगे, ये 2 कदम चलेगा, जिस जिस दिन ये 2 कदम चलेगा फिर वो 4 कदम चलेगा। ये मशीन लर्निंग का ही कहीं ना कहीं काम होता है। फिर उसके बाद को ट्रेनिंग होता है, इसमें मॉडल को मल्टीपल सोर्स या फीचर से ट्रेंड किया जाता है। यानी कि मल्टीपल सोर्स, बहुत सारे तरीके होते हैं और फीचर्स होते हैं जिससे ट्रेन किया जाता है। अलग अलग सोर्स कंप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और मॉडल लेबल और अनलेबल डाटा दोनों से सीखते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेबल डाटा और अनलेबल डाटा से सीखते हैं ये मशीन लर्निंग। तो इसमें कुछ एग्जांपल है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, स्कैनरियो, जहां आपके पास थोड़ा सा लेबल डाटा टेक्स्ट डाटा है और कुछ अनलेबल डाटा है। आपने 2 फीचर सेट क्रिएट किए हैं, जैसे टेक्स्ट को एक बैग ऑफ वर्ड रिप्रेजेंटेशन और दूसरे वर्ड इन बिल्डिंग को रिप्रेजेंटेशन। आप इन 2 फीचर सेट पे 2 अलग अलग मॉडल ट्रेन करते हैं। जब दोनों मॉडल अनलेबल डाटा पर प्रेडिकेशन बनाते हैं, उन प्रेडिकेशन को एक दूसरे के लिए लेबल्स के रूप में यूज करते हैं, मॉडल को फिर से ट्रेन किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आसान भाषा में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल उस सिचुएशन में होता है जहां लिमिटेड लेबल डाटा होने के बावजूद भी अनलेबल डाटा काफी अवेलेबल होता है, जिससे मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सके। यानी कि जो मॉडल होता है, मॉडल का मतलब अलग अलग फील्ड में अलग अलग मॉडल होते हैं, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग का काम होता है। उसके बाद अगला हम चलेंगे रेनफोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें मॉडल को एक इन्वायरमेंट में एक्शन लेने और उसके आउटकम से सीखने का मौका मिलता है। मॉडल पोजीशन और निगेटिव रिवार्ड से अपने डिसीजन को इंप्रूव करता है। पॉजिटिव और निगेटिव रिवार्ड से ना वो अपने जो डिसीजन होते हैं उसको इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इसमें मॉडल को एक इन्वायरमेंट में एक्शन लेना, एक इन्वायरमेंट होता है, जैसे माहौल एक क्रिएट कर लिया आपने, कोई वेबसाइट भी क्रिएट कर लिया, तो उसी के हिसाब से होता है कि उसमें आउटकम जो होते हैं सीखने के मौका मिलता है, जो मशीन लर्निंग होती है सीखने का मौका मिलता है। मॉडल जो होता है ना वो पॉजिटिव और निगेटिव रिवार्ड से अपने डिसीजन को इंप्रूव करता है ये मशीन लर्निंग, और फिर आगे चल करके वो और बेहतर तरीके से आपके लिए कहीं ना कहीं काम करता है। उसके साथ हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर कि मॉडल फ्री रेनफोर्समेंट लर्निंग। इसमें एजेंट को इन्वायरमेंट के बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं होती है। इसमें एजेंट इन्वायरमेंट के बारे में कोई भी पूरी जानकारी नहीं होती है। एजेंट ट्रायल एंड एरर के थ्रू लर्न करता है। एक फेमस एल्गोरिदम होता है क्यू लर्निंग, जिसमें एजेंट स्टेट और एक्शन को कॉम्बिनेशन के लिए क्यू वैल्यू मेंटेन करता है। हर स्टेप में एजेंट इन्वायरमेंट में एक्शन लेकर रिवार्ड प्राप्त करता है और अपने क्यू वैल्यू को अपडेट करता है। इससे एजेंट ओवर टाइम ऑप्टिमल
पॉलिसी सीख लेता है। यानी कि इसमें अगर एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है यहाँ पर, एक क्लियर रोबोट को कंसीडर करने जो एक रूम में है, इसका टास्क है कचरा साफ करना। यह मॉडल फ्री आरएल का एग्जाम्पल है, क्योंकि रोबोट को इनिशियल कुछ पता नहीं होता और वो अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंस से लर्न करता है कि कौन से एक्शन यूज बेटर रिजल्ट देते हैं। यानी कि अगर इसमें कुछ चीजें हैं मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। कहाँ चला गया? नेचुरल लैंग्वेज कंसीडर करने की दो तरह, जो एक कंसीडर करें एक ही दूसरे, ये एक, हाँ यहीं पे थे ना, लर्न करता है और उसे यूज उसमें बेटर रिजल्ट देता है। चलिए इसमें नेक्स्ट चलते हैं। मॉडल बेस्ड रेनफोर्समेंट, यहीं पे था ना सर? क्यू वाला तो हो गया था ये। मॉडल बेस्ड रेनफोर्स लर्निंग, इसमें एजेंट इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी रखता है और उसका एक मॉडल बनाता है जो इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंटेशन होता है। एजेंट इस मॉडल का यूज करके फ्यूचर एक्शन का प्रेडिकेशन करता है और इससे प्लानिंग करता है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी रखता है, जो मशीन लर्निंग होता है ना। जैसे एक वेबसाइट होती है, अब वेबसाइट में मशीन लर्निंग का यूज किया गया और इसमें क्या हुआ कि एजेंट के मॉडल को उसके फीचर एक्शन के प्रेडिकेशन करता है, उसे प्लानिंग करता है। यानी कि जैसे मशीन लर्निंग पे आपकी वेबसाइट बनी हुई है और उस वेबसाइट पे क्या हुआ, कुछ डाटा आपने दे दिया है, डाटा आपने दिया, वेबसाइट आपकी किस अकॉर्डिंग काम कर रही है। जैसे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं और ब्लॉगिंग में आप डिजिटल के बारे में बता रहे हैं, तो क्या करेगा मशीन लर्निंग, पहले लर्न करेगा कि आपकी वेबसाइट किस तरह से। एक बार उसने लर्न कर लिया, फिर वो प्रेडिकेशन करता है और इसे प्लानिंग करता है और कहीं ना कहीं हमें उसके लेवल में जो होता है ना, वो रिजल्ट ला के देता है। कहीं ना कहीं वो हमारे लिए काम करता है और ला के ट्रैफिक देता है, वो कुछ ऐसा ही हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हैं। कंसीडर करने की एक ड्रोन है जो एक फॉरेस्ट में घूम रहा है। ड्रोन को पता है कि ट्री और ऑप्टिकल्स कहाँ है, क्योंकि उन्हें इन्वायरमेंट के एक मॉडल क्रिएट किया है। इस मॉडल बेस में आरएल एग्जाम्पल है, क्योंकि ड्रोन अपने मॉडल का यूज करके फ्यूचर में किसी तरह से ऑब्स्ट्रैकल को अवॉइड करता है, साफ तरीके से नेविगेट करता है। यानी कि नेविगेशन, यहाँ पे अगर ड्रोन के बारे में बताया गया कि जो नेविगेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कुछ मशीन लर्निंग का ही होता है। और इसमें लास्ट पॉइंट में हम चलेंगे, ये डीप लर्निंग में, क्योंकि डीप लर्निंग में कई पॉइंट्स हैं, तो इसको हम अगले सेशन में क्लियर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ एग्जांपल है तो मैंने अभी लिया नहीं है। तो 6 में है डीप लर्निंग। यह एक सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग है जिसमें डीप नेचुरल नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लेक्स टास्क जैसे कि इमेज और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में इस्तेमाल होता है। इसमें कई चीजें हैं, जो चीजें मैंने आपको पहले भी बता दिया था, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो इसमें डीप लर्निंग में क्या क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि आप बोलते हैं हिंदी में और टाइप हो जाता है, और आप बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी टाइप हो जाता है ना। तो ये स्पीच को जो होता है ना, वो रिकॉग्नाइज करता है, ये डीप लर्निंग के अंदर ही आता है। और इमेज के माध्यम से भी सर्च होता है। अगर गूगल का आपने यूज किया होगा तो इमेज क्या करता है, वो पहले प्रेडिकेट करता है, उसके बाद उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट ला के देता है। तो ये डीप लर्निंग का ही काम होता है। इसमें 3 चीजें जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद हम नेचुरल लर्निंग देख लेते हैं। अच्छा लास्ट है, नेचुरल लर्निंग में जो होता है, ये एल्गोरिदम ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं और मल्टीपल लेयर से बने होते हैं। इनका इस्तेमाल पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और क्लासिफिकेशन में होता है।
यानी कि जो पैटर्न होते हैं ना उसको रिकॉग्नाइज करना और क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है।